अब हम पढ़ेंगे पोर्ट एड्रेस या पोर्ट नंबर। सो बेसिकली ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप साइबर सिक्योरिटी में पोर्ट स्कैनिंग के बारे में सुने हों या फिर आपने सुना हो कि पोर्ट जो है वो वल्नरेबल है, पोर्ट सिक्योर नहीं है, पोर्ट एन्यूमरेशन के बारे में सुना हो, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें जो है ना वो यहाँ से आती है। और पोर्ट को टेक्निकल टर्म में भी समझेंगे और पोर्ट को हम एक रियल लाइफ जो एग्जाम्पल है उससे भी समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो पहले नंबर तो मैं एक बहुत ही बेसिक सा रियल लाइफ एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे मान लीजिए आप एक बिल्डिंग है, ठीक है। उसके अंदर बहुत सारे रूम्स होते हैं, राइट। और उसमें से किसी एक अपार्टमेंट में हमारा कमरा होता है, राइट। और सिमिलरली कोई दूसरी बिल्डिंग ले लीजिए और उसमें आपका फॉर एग्जांपल फ्रेंड है। वहाँ पे बहुत सारे रूम्स हैं, उसके उनके नेबर रहते हैं और बहुत सारे लोग रहते हैं वहाँ पे। उसमें से किसी एक रूम में वो आपका फ्रेंड रहता है, राइट। अभी समझने की कोशिश यहाँ पे ये कीजिए कि अगर आपको अपने फ्रेंड से मिलना हो, ठीक है, और उनसे बात करना हो, ठीक है, तो आप कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने घर का, अब घर का मतलब आप ये समझिए कि वो आपका एक पूरा कंप्यूटर है, ठीक है। और एक कंप्यूटर में आप एक पर्टिकुलर पोर्ट जैसे ओपन करते हैं किसी से कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है। वैसे ही आप किसी से बात करने के लिए, किसी के घर तक जाने के लिए एक अपना दरवाज़ा खोलेंगे, राइट। और सिमिलरली वो जो बंदा आपसे बात करना चाहता है वो भी अपना दरवाज़ा घर का खोलेगा, जिससे ताकि वो आपको अंदर बुलाए, बैठे और आपके साथ बात करे, राइट। तो बेसिकली आपके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आपका दरवाज़ा जो है घर का वो है सोर्स पोर्ट, विच मीन्स आपका जहाँ से आप निकल के जा रहे हैं बात करने। और आपका जो फ्रेंड का घर का दरवाज़ा है वो हो गया आपका डेस्टिनेशन पोर्ट। अगर वो बंदा दरवाज़ा नहीं खोले तो यू आर नॉट अलाउड, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे यही एग्जांपल हम फायरवॉल के अंदर भी लेंगे, ठीक है। प्रोबेबली अगर मुझे कोई अच्छा एग्जांपल मिल गया तो आई विल सी, बट ये चीज़ होती है। तो जैसे रियल लाइफ में बात करने के लिए हमारा घर का दरवाज़ा खोल करके और दूसरे के घर तक जाने के लिए अ, और दूसरे का दरवाज़ा कभी खोलना ये ज़रूरी है, उसी तरीके से हमारा कंप्यूटर भी वैसा ही है कि अगर एक कोई प्रोसेस है और दूसरे प्रोसेस से कम्युनिकेट करना चाह रहा है या फिर दूसरे यूज़र के प्रोसेस से, मतलब कोई रिमोट लोकेशन पे आपका रिसोर्सेस पड़ा हुआ है, ठीक है, तो उसका सेम। तो जैसे मान लो गूगल का एग्जांपल लेते हैं, अगर टेक्निकल डेफिनेशन की बात करें, टेक्निकल एग्जांपल की, सॉरी। तो जैसे मान लो आप गूगल का कोई भी सर्वर रिसोर्सेस एड्रेस एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो आपने वेबसाइट ब्राउज़र खोला, आपने टाइप करा www.google.com। तो आपके जो सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, एक पर्टिकुलर उस प्रोसेस को एक पोर्ट नंबर असाइन किया, सोर्स पोर्ट नंबर, ठीक है। और ये फिर ये जो बीच के जो गैप्स हैं इसको मैं भी डिस्कस करूंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे आप, बट विल डिस्कस इट। फिर ऐसे नेविगेट करता आपका पूरा रिक्वेस्ट, आपका रिक्वेस्ट जनरेट हुआ, रिक्वेस्ट जनरेट होकर के वो गूगल के सर्वर पे गया। गूगल का सर्वर का ऑब्वियसली जो पोर्ट होगा, पोर्ट 80 एंड पोर्ट 443, वो ओपन होगा सो दैट वो आपके रिक्वेस्ट को वेलकम करे, अदरवाइज आप एक्सेस नहीं कर सकते, राइट। तो ये चीज़ आपका रिक्वेस्ट वेलकम हुआ, उसने देखा आपका जो रिक्वेस्ट है उसको रिस्पॉन्स किया और वो उसी पाथ को ट्रैवल करके आपके पास वो रिस्पॉन्स आता है एंड आप देख पाते हो उसको, राइट।
बट कुछ सर्वर के रिसोर्सेज गूगल के ऐसे होंगे जिसपे वो 403 बोलेगा, लाइक फॉरबिडन, मतलब यू आर नॉट अलाउड टू एक्सेस दिस रिसोर्स। तो वहाँ पे क्या है वहाँ पे गूगल के घर का दरवाज़ा उसने बंद कर रखा है आपके लिए, सो दैट कुछ क्रिटिकल चीज़ें हैं, कुछ कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं जिसको आप एक्सेस ना करें। सो बेसिकली ये चीज़ है, अगर मैं आपको बस ऐसे दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। जैसे नेट स्टार्ट होता है तो ये मेरा सिस्टम का ही है, सिस्टम टू सिस्टम वाला। तो यहाँ पे देखिए मेरे सिस्टम ने एक सोर्स पोर्ट ओपन किया टीसीपी प्रोटोकॉल के लिए, और ये वाला हमारा डेस्टिनेशन पोर्ट है। ठीक है, तो ये चीज़ बेसिकली ऐसे काम करती है। और यहाँ पे लोकल टू लोकल वाला है सीन। तो क्योंकि मैंने ये चीज़ भी बात करी आपसे, क्योंकि लोकल लेवल पे भी होती है, अपने ओएस लेवल पे भी होती है। ठीक है, ये चीज़ें तो आई थिंक ये चीज़ क्लियर होगी, पोर्ट एड्रेस एंड पोर्ट नंबर। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ चीज़ों के बारे में। तो ये जो पोर्ट नंबर होते हैं ना, वो 16 बिट की होती है, जो कि रेंज करती है 0 to 65,535, जो कि एक कॉरपोरेशन है जो इन सब चीज़ों से डील करती है। वो है इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। और अगर आप यूजी एग्जाम में हैं, पीजी में, अगर आप मतलब सिलेबस में आपका अगर है तो शायद ये पूछ ले। ठीक है, बट आपको पता होना चाहिए ये चीज़। ठीक है, ऑल राइट। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है वो कैटेगराइज की गई है वेल नोन पोर्ट के बारे में। तो वेल नोन पोर्ट क्या होती है, हम आप डेफिनेशन पढ़ सकते हो बट मैं ब्रीफली बताता हूँ। वेल नोन पोर्ट वो होती है जो जिसके बारे में आपको पता है, मतलब वो डिफाइंड है। ठीक है, जैसे एफ टी पी का जो है ना पोर्ट वो डिफाइंड है, या तो 22 होगा या 21 होगा। ठीक है, एस एम टी पी का भी वैसे ही है 23, एस एस एच का 22, एच टी टी पी 80 और एच टी टी पी एस 443। तो ये ना मतलब ये सब कुछ चीज जो पोर्ट्स हैं वो वेल नोन है, मतलब पता है ये सबको। अब ये जो हमारा है रजिस्टर्ड पोर्ट्स, वो क्या है कि कुछ कंपनीज होती है जो अपने कोई भी प्रोडक्ट बना रही होती है, तो अपना एक स्पेसिफिक पोर्ट होती है जो यूज़र के कन्वीनियंस के लिए अपना एक पर्टिकुलर पोर्ट रखती है। ठीक है, आप अगर इस वेबसाइट पे जाते हैं ना तो आपको बहुत सारे पोर्ट्स मिल जाएंगे जो जो रजिस्टर्ड है। और जैसे देखिए हमारा जैसे सॉक्स पर प्रॉक्सी का, ठीक है, 1080, हमारा ओपन वीपीएन का 1194। ओपन वीपीएन के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है, अगर आपको ये लोगो याद आ रहा हो तो। ठीक है, और वीएलसी, ठीक है, उसके लिए 1234। दिस इज तो यहाँ पे बहुत सारे पोर्ट्स हैं, तो आप यहाँ पे आकर के चेकआउट कर सकते हैं, और भी फर्दर डिटेल्स ले सकते हैं पोर्ट के बारे में। वैसे जो भी चीज़ें होंगी आई विल कवर, सॉरी, बट ये पूरे पोर्ट्स को मैं कवर नहीं कर सकता। यू आई होप कि यू गेट इट। ये बहुत सारे पोर्ट्स हैं और आपको भी इतने पूरे नहीं पढ़ने होंगे, जो रेलेवेंट है, जो वेल नोन है, और वही पढ़ने होंगे आपको। ठीक है, और उसी को जानना होगा। बाय द टाइम जब आपको ज़रूरत पड़े आपको, तब आप ऑब्वियसली यहाँ पे आकर के कुछ रिसर्च करके आप जान सकते हैं कि ये चीज़ें कैसे काम करती है और क्यों है, किसके लिए। तो अब हम पढ़ेंगे डायनेमिक पोर्ट्स के बारे में। डायनेमिक पोर्ट्स क्या होते हैं, इससे पहले मैं एक बार एक चीज़ मेंशन करता हूँ कि जो वेल नोन पोर्ट्स होते हैं ना, वो इस रेंज के अंदर में होता है 0 to 1023। ठीक है, जैसे एस एस एच हमारा क्या है 22 पोर्ट नंबर, जो कि इस रेंज के अंदर में। जो अब हमारा एफ टी पी है वो 21 है। ठीक है, तो ये भी इस रेंज के अंदर में। हमारा एच टी टी पी ये 80 है, तो इस रेंज के अंदर में है, राइट। सो उसी तरीके से जो रजिस्टर्ड पोर्ट होते हैं ना, वो भी इस रेंज के अंदर में है, राइट। और उसको ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो असाइन करती है। ठीक है, ऑल राइट। तो डायनेमिक पोर्ट्स में क्या है
कि वो इस रेंज के अंदर में होता है। अब डायनेमिक पोर्ट्स क्या है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम टेम्पररी तौर पे एक पोर्ट ओपन करता है जो कि सोर्स पोर्ट होता है आपके डिवाइस का, और वो किसी सर्विस से डेस्टिनेशन पोर्ट से कनेक्ट होता है, राइट। सो अगर मैं एग्जांपल लूं, जैसे हमने पिछले वीडियो में एग्जांपल लिया था कि अगर आपको गूगल से कनेक्ट होना है तो आपका डेस्टिनेशन पोर्ट क्या हुआ। अगर आप वेब सर्वर से कनेक्ट हो रहे हैं गूगल के HTTPS प्रोटोकॉल पे अगर रन कर रहा है वो, तो क्या होगा, 443, ये आपका डेस्टिनेशन पोर्ट है। आपके डिवाइस को भी एक पोर्ट ओपन करना पड़ेगा, राइट। तो वो क्या होगा, वो होगा कोई भी रैंडम पोर्ट जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका असाइन करे, ठीक है, उस सर्विस को। तो ये हो गया आपका डायनेमिक पोर्ट्स, राइट। तो डायनेमिक पोर्ट्स आपको आई होप समझ में आया होगा इस सारे पोर्ट्स के बारे में। अगर कुछ भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, मैं रिप्लाई करूंगा उसका। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।